बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 6 किया था, ये आलमोस्ट सेम ही है 6 और 7। इसकी स्टेटमेंट है द पॉइंट ए बी एंड सी आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, यानी ए बी सी रोम्बस के वर्टिसेस 3 हमें दे दिए हमें। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, हमने फोर्थ वन जो है वो फाइंड आउट करना है। एंश्योर दैट द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और हमने प्रूफ ये करना है साथ में कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा क्या हुआ है, पहले ये बता देती हूँ। आपको पहले रोम्बस का पता होना चाहिए कि रोम्बस क्या होती है। रोम्बस स्क्वायर की तरह से ही होती है, चारों साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, लेकिन उसमें जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, इसमें ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की तरह से होती है, लेकिन उसकी चारों साइड्स की लेंथ जो है वो सेम होती है। ये रोम्बस है, इसमें ये ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, -1 एंड 2। बी है 3 एंड -1। सी है 6 एंड 3, और डी हमने फाइंड आउट करना है। डी को सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स और वाई है। ठीक है, लेट फोर्थ वर्टेक्स डी एक्स वाई। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो ए बी है ये डी सी के पैरेलल है, और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इनकी स्लोप जो है वो इक्वल होगी, क्योंकि जितनी भी पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। तो हम इसी स्लोप्स को यूज़ करते हुए जो है हम ये जो हमारे मिसिंग कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई वो फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम बता देते हैं कि सिंस ए बी is parallel to DC and AD is parallel to BC. Therefore, slope of AB is equal to slope of DC. अब हम इनकी स्लोप्स निकालते हैं, उन्हें इक्वल करते हैं। ए बी की जब हमने स्लोप जो है वो निकालनी है, तो आपको पता है कि इनके बी के अगर कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं और ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, तो हम x2 माइनस x1 करेंगे। इनके न्यूमरेटर में जो है इनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस आएगा, और डिनोमिनेटर में इनके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें, b का जो है y कोऑर्डिनेटर -1 है, और a का जो है वो भी -1 है। तो इनको हमने माइनस करना है। इसी तरह x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इसका -1 है और इसका 2 है, तो हमने इनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है और फिर इनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है। -1, ठीक है, माइनस लगाएंगे और साथ में आ जाएगा 2, और इसी तरह से ये 3 है, नेगेटिव इंटू -1, यहाँ ना भी ब्रैकेट लगाएंगे तो खैर है। और इसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप y-3 और x-6 लिख लें तब भी वही बात है, या आप 3 - y ओवर 6 - x लिख लें तब भी वही बात है। आपने लेकिन जो है वो ध्यान रखना है कि अगर आप पहला y का कोऑर्डिनेट पहले इसका हम ऊपर लिख रहे हैं, तो नीचे भी x का कोऑर्डिनेट इसी का ही ऊपर लिखेंगे। ठीक है, मैं इसको ऑर्डर में कर लेती हूँ। y-3 एंड x-6, ठीक है, y में से 3 माइनस किया आपने, x में से 6 माइनस किया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 - 3 जो है ये -3 आ जाएगा, -1 -2, और ये 3 + 1 = y-3 ओवर x-6। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -3x-6 और साथ में ये 3 + 1 4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 4 मैं इधर ले जाऊंगी तो y-3, ठीक है। एक स्टेप मैंने स्किप किया है, इनको प्लस करके पहले लिख लें, फिर नेक्स्ट स्टेप में इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। -3x और +18 = 4y - 12।
अब हम एक्स और वाई एक साइड पे कर लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है वो हम दूसरी साइड पे कर लेते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि सारी सेम साइड पे लाके इक्वल टू ज़ीरो कर लें। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जा रही हूँ, 18 प्लस 12, ठीक है, ये कांस्टेंट मैंने इस साइड पे लगा लिए हैं, एंड 4y और प्लस 3x हो जाएगा। ये आ जाएगा 30 इज़ इक्वल टू, इसको मैं ऑर्डर में कर लेती हूँ, 3x प्लस 4y, या इसको मैं ये लेफ़्ट साइड जो है इस साइड पे लिख लेती हूँ ज़रा, एक्स वाई जो है और ये जो कांस्टेंट है मैं ये दूसरी साइड पे, एक ही बात है। 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 30। ज़रा ऐसे थोड़ा सा सिमेट्री में लगता है कि हम एक्स वाई साइड पे लगा रहे हैं और कांस्टेंट दूसरी साइड पे लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अब हमने दूसरा वाला इसका पार्ट करना है, जिसमें हमने कहा था कि AD इज़ पैरेलल टू BC। ये भी मैं इसी साइड पे इसके पैरेलल ही कर लेती हूँ, इसको कोइन 1 कह देते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है AD इक्वल टू BC के स्लोप ऑफ AD इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अब हमने इनका भी डिफरेंस लेना है स्लोप्स का, A और D, ठीक है, y -2 और इसी तरह से x माइनस -1, एंड सिमिलरली 3 माइनस -1 ओवर 6 माइनस 3, y -2 x प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 1, 6 माइनस 3 इज़ 3y -2 ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 4 ओवर 3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 3y -2 इक्वल टू 4x प्लस 1, 3y -6, 4x प्लस 4, नाउ 4x माइनस 3y, ठीक है, ये इस साइड पे ले आई हूँ y, और ये 4 इस साइड पे ले जाते हैं, -6 -4, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये -10 आ जाएगा, और ये 4x माइनस 3y, अगर इसको भी x और y मैं इस साइड पे लिखना चाहूँ तो ये 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमने इन दोनों में से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें x का कोऑर्डिनेट 3 है और यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट जो है ये 4 है, सॉरी कोफिशिएंट जो है वो 4 है। अब इन दोनों में से या तो हम x के कोफिशिएंट से इक्वल कर लें, x को कैंसिल कर दें, y का आंसर आ जाएगा, या फिर y को कोफिशिएंट इक्वल करके उनको जो है सॉल्व कर लेंगे प्लस या माइनस, तो दूसरे वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस इक्वेशन को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। फिर हम जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, जहाँ से y का आंसर निकल आएगा। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इन्हें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो ऐड करने से ही ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि किसको पहले एलिमिनेट करते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग, equation 1 by 4 and equation 2 by 3 and subtracting, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। एक स्टेप मैं लिख लेती हूँ, ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 4 इंटू 30, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 4x माइनस 3y, ये है 3 इंटू -10, तो ये आ जाएगी 12x प्लस 120, और ये 12x माइनस 9y
और नेगेटिव 30। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 12x प्लस सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पर 16y इज इक्वल टू 120, 12x माइनस 9y इक्वल टू नेगेटिव 30। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 16 9 जो है 16 प्लस 9 करेंगे 25y और ये ऐड होंगे तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ से y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। बहुत आसानी के साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम इसको दोनों साइड्स को हम डिवाइड करेंगे 25 के साथ तो y का आंसर आ जाएगा हमारे पास। नाउ y इज़ इक्वल टू 150 ओवर 25, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, 25 6 आर 150 सॉरी। तो अब हमारे पास y का आंसर आ गया। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में भी पुट करके x का आंसर निकाल सकते हैं या इक्वेशन 2 में भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेती हूँ। हमारे पास थी इक्वेशन 2 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y की जगह पे हम 6 लगा लेंगे इक्वल टू नेगेटिव 10। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 18 इक्वल टू नेगेटिव 10। दिस मीन दैट 4x इज इक्वल टू नेगेटिव 10 प्लस 18। और अब हम इन्हें माइनस कर लेते हैं। 18 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास 4x इज इक्वल टू 8। सो x इज इक्वल टू 8 ओवर 4 इक्वल टू 2। अब ये देखेंगे हमारे पास x का आंसर जो है ये 2 आ गया और y का आंसर हमारे पास 6 था। एक तो हमने जो है इसका फोर्थ वर्टेक्स निकालना था जो कि हमारे पास 2 और 6 आ चुका है, और दूसरा अब हमने इसको प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, एक ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हम यहाँ पे लगा देंगे। सो फोर्थ वर्टेक्स इज इक्वल टू डी। पहले आपने हमेशा x की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद आपने y की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, 2 और 6। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं इसका डायगोनल्स वाला। अब देखिए डायगोनल इसके ये वाले होते हैं। ये ए को हम सी के साथ ज्वाइन कर देंगे। एक हमारा ये डायगोनल ए सी है और एक हमारा डायगोनल जो है ये बी डी है। आपने प्रूव करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी इनका आपस में ये जो एंगल है ये 90 का बनता है। तो इसके लिए हम ए सी की स्लोप निकालेंगे और हम बी डी की स्लोप निकालेंगे। ठीक है, और हमने ये बात पढ़ी थी कि जहाँ पे भी दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें आंसर -1 आए तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों स्लोप जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो इसलिए हमने दोनों की स्लोप निकालनी है और इनको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या इनकी प्रोडक्ट का आंसर जो है वो -1 आ रहा है। तो अब हम इसकी स्लोप निकालते हैं। नाउ स्लोप ऑफ ए सी, m1 इसको कह लेते हैं। m1 जो है स्लोप ऑफ ए सी, जैसे हमने पहले लाइंस की स्लोप निकाली है बिल्कुल इसी तरह से y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ओवर x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो ये 3 माइनस 2 ओवर 6 प्लस 1, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 7। इसी तरह से m2 स्लोप कह देते हैं बी डी को, तो वो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ बी डी विच इज़ इक्वल टू 6 प्लस 1 ओवर 2 माइनस 3। दिस वन इज इक्वल टू 7 ओवर -1, या इसको हम -7 कह सकते हैं। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। m1 m2 क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि ये आंसर देखिए 1 ओवर 7 है और ये -7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो -1 आ गया। -1 आने का क्या मतलब है कि ये जो दोनों लाइनें थी ए सी और बी डी ये परपेंडिकुलर थी। ठीक है, सो AC
इज़ परपेंडिकुलर टू बी डी, यही आपने प्रूव करना था। या इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दें या ये परपेंडिकुलर की सिंबल है इस तरह से लिख दें, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से ज़रूर कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा चैनल देखते रहें, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आप चाह रहे हो कि ये थ्योरम आपको कोई मुश्किल लग रहा है या ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा है या कुछ भी आप समझना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आने वाले दिनों में उनकी वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।